तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आज 5वें दौर की बातचीत हुई है सरकार और किसानों के बीच और तय ये हुआ है कि एक और दौर की बातचीत होगी और ये बातचीत 9 दिसंबर को दिन में 12 बजे होगी। सरकार का प्रस्ताव था और हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने अभी किसानों से बात कर ये बताया है कि किसानों ने ये प्रस्ताव मान लिया है, लेकिन ये भी है कि 8 तारीख को 8 दिसंबर को जो भारत बंद का आह्वान किया है इन लोगों ने, वो अभी भी जारी रहेगा। अब किसी भी वक्त कृषि मंत्री जो हैं वो बाहर आकर जानकारी दे सकते हैं। इस बीच वहां पर क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या कुछ हो रहा है विज्ञान भवन में, लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। सीधा रुख करते हैं हम हिमांशु शेखर का। हिमांशु, सरकार अब वक्त मांगती नजर आ रही है। जो बैठक से निकला है आज की बैठक से, वो यही लग रहा है कि अब कदम पीछे खींचने को तैयार है, अगर किसान नेताओं ने जो बताया वो माने तो। निश्चित तौर पर मेरे साथ महाराष्ट्र से 2 किसान नेता हैं यहाँ पर, जो पिछले 2 दौर की बातचीत में महाराष्ट्र के किसानों का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया है, शंकर दरकरे और संदीप पाटिल। शंकर, पहला सवाल आपसे है कि आज जो सरकार का रुख है, आपने कहा था चौथे दौर की बातचीत के बाद कि सरकार बैकफुट पर है, पीछे हट रही है, नरमी के संकेत हैं, आज क्या नया दिखा सरकार के रुख में? दोपहर तक यानी कि रिसेस तक है ना, जहाँ खाने की छुट्टी हो गई, तब तक तो सरकार पहले जैसा ही बर्ताव कर रही थी। बाद में 2 टाइम ऐसे दौर आ गए, एक बार तो किसानों ने बातचीत बंद कर दी और एक बार वॉकआउट करने की बात की। तो वो सरकार का रवैया थोड़ा नरमाई से आया और उन्होंने बातचीत चालू कर दी कि ठीक है, आप ऐसा करते तो हम लोगों ने पकड़ के रखा कि ये तीनों कानून अगर देश के किसी संगठन को अगर मंजूर नहीं तो आप क्यों रखते हैं, इसको वापस लो, बाद में बात करो। तो सरकार ने आखिरी मान्य किया कि हमें 2-4 दिन का टाइम दो, यानी कि 9 तारीख तक उन्होंने टाइम मांगा। 9 तारीख को 11 बजे शायद ये बैठक होगी और तब सब डिसाइड होगा। हो सकता है सर गवर्नमेंट ये बैकफुट पे आके ये तीनों कानून वापस ले सकती। संदीप, सरकार बैकफुट पर है, ये कहा है शंकर जी ने। आपको लगता है कि सरकार के रुख में, आप क्योंकि बहुत करीब से इस टॉक्स में शामिल रहे हैं, सरकार नरम करती नजर आ रही है? क्या आपकी जो मांग है तीनों कानून वापस लेने की, उस दिशा में क्या बातचीत बढ़ रही है आगे? नहीं, बेसिकली सरकार की नीयत के ऊपर हमें शक है। लास्ट 3 महीने से किसान आंदोलन कर रहा है। अब तक सरकार जो है उनका खुद का ढोल बजवा रही थी कि ये कानून बिल्कुल किसानों के लिए अच्छे हैं। लास्ट मीटिंग से, मतलब 3 तारीख के मीटिंग से सरकार ने ये एग्री किया है कि देयर आर सम लूप होल्स, इसमें कुछ खामियां है। आज हमारा कहना इतना ही था कि अगर खामियां है तो जस्ट रोल बैक। हमें जिनके लिए ये कानून बनाए, अगर उनके लिए नहीं चाहिए तो वो बीच में ऐसा भी तौर आया कि यस और नो में हमें बता दीजिए कि ये कानून वापस लेना चाहिए, वापस लेते हैं कि नहीं लेते हैं। तो उस टाइम में वॉकआउट की सिचुएशन आई। कृषि मंत्री ने जो हमको विनती किया और फिर से वहां पे हम बैठ गए। एक बार हम साइड के रूम में आके फिर से हमने चर्चा की और बहुत सारे नेताओं का यही कहना है कि जब तक ये कानून जो है वापस नहीं होते हैं तब तक ये आंदोलन जो है ये जारी रहेगा। 8 तारीख का बंद भी जारी रहेगा। 9 तारीख उन्होंने दी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ऐसे भी संकेत दिए कि 7 तारीख को भी बातचीत हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू दैट वी आर रेडी फॉर द एवरी सिचुएशन, वी आर रेडी फॉर द टॉक, वी आर रेडी फॉर द टाइटनेस इन द एग्रीगेशन आल्सो। तो भारत बंद है और कुछ हमें अगर संसद घेराव वगैरह की सिचुएशन भी आती है तो हमारी इंटरनली बातचीत चल रही है। ये आंदोलन और कड़ा रुख जो है वो बनाते नजर आएगा आपको आने वाले दिनों में। तो अभी आपने धमकी दी थी वॉकआउट की, आपको लगता है या कालम में आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी, वक्त हमारे पास खत्म हो रहा है और जो सभी किसान यहाँ पर जिनसे भी आप बात कर रहे हैं वो लगातार यही कह रहे हैं कि प्रेशर लगातार बना के रखना है। जी निश्चित तौर पर, और इसी दबाव के तहत आज वॉकआउट की भी धमकी दी। जब बातचीत हो रही थी, वॉकआउट की धमकी दी तो सरकार ने क्या कहा? वॉकआउट की धमकी देने के बाद कृषि मंत्री ने फिर एक बार मनाया सबको और सबकी मनस्थिति ठीक कर दी कि ठीक है, आपकी तरफ से हम बात रखते हैं। अभी उनके मंत्रिमंडल से बात करके आगे का निर्णय लेंगे, ऐसा कहकर उन्होंने बातचीत खत्म कर दी। बात खत्म की है। तब आगे 8 तारीख को जो भारत बंद है, सारे महाराष्ट्र में भी उसका समर्थन करेंगे। महाराष्ट्र में पूरा कड़ा भारत बंद का सहयोग रहेगा। पूरे किसान इसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं और हम फिर से आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं कि अन्नदाता के सम्मान में जो हम रोज थाली में खाते हैं वो अन्नदाता परोस रहा है। आपको अन्नदाता के सम्मान में आपको एक दिन में भारत बंद के लिए सहयोग देना होगा। हमसे बात करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कादम्बी बहुत साफ है
कि किसान संगठन जो है अब 8 तारीख के भारत बंद की तैयारी में जुटेंगे इस बैठक के बाद, और 9 तारीख को अगली छठे दौर की बातचीत होगी। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या सरकार तीनों कानूनों को वापस लेने के लिए 9 तारीख की बैठक में तैयार होती है या नहीं। इसी पर सब कुछ निर्भर करेगा कि किसान आंदोलन की दिशा और दशा आने वाले दिनों में किधर रहने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। तो आज अहम बैठक रही किसानों और सरकार के बीच में, लेकिन एक दौर की और बातचीत होगी। लेकिन जो भारत बंद है 8 तारीख का, वो अभी नहीं टला है, वो होगा। किसान इस पर बिल्कुल अटल।